खुद पर हंसने और दूसरों को हंसाने का कारण न छोड़ो। खुद पर हंसने और दूसरों को हंसाने का कारण न छोड़ो। सरल जीवन को इस सरल जीवन को यूं ही उलझनों में न मोड़ो। इस सरल जीवन को यूं ही उलझनों में न मोड़ो। हमारे सभी श्रोतागणों को आज का राम राम और राधे कृष्णा राधे श्याम। आज जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ वो है कि हमें खुद से भी हंसना चाहिए जो भी मौका मिले। जैसे कि हमें और आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हम कब परेशान हुए थे, किसकी बातों से हमें हर्ट हुआ था, कब हमारे आँखों में आंसू आ गए थे, और ये सब हमें पता होता है। मतलब कि आपको अपनी वो मेमोरीज़ पता होती हैं जिनसे आप परेशान हुए हैं। तो क्या आपको ये भी पता है, आपको याद है क्या, आपके अपने दिमाग पर जोर डालकर अगर डालने पर आपको याद आता है कि लास्ट टाइम आप अपनी गलतियों पर कब हंसे थे, तो ये समझिए कि आप अपने आप को समझ रहे हैं, अपने आप को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और लाइफ में तो सबके कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कुछ हर्डल्स चल रहे होते हैं, कुछ ऐसे इंस्टांसेस आएंगे। तो हमें लगता है, मुझे लगता है कि हाँ, लाफिंग थेरेपी जो है ना, वो दैट इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी इन आवर लाइफ। और उस थेरेपी का जो है ट्रीटमेंट हर किसी को लेते रहना चाहिए। जैसे अभी लास्ट टाइम क्या हुआ था, कल की ही बात है कि मैं लाइब्रेरी गई हुई थी और वहाँ पे लंच जैसे करना होता है, तो मुझे लगा कि 2:30 बज रही है और मैं जाके टिफ़िन करने लगी, अपना लंच करने लगी। और मैं लंच करने के बाद जब मैं देखती हूँ तो देखती हूँ कि 12:30 ही हो रहे हैं। और तो मुझे इतनी हंसी आती है कि यार, मैं तो 2:30 बजे का लंच करने लगी और अभी तो 12:30 ही बज रहे हैं। मुझे लगा कि अच्छा, मैं अपने ऊपर बहुत हंसी। फिर मुझे लगा कि मैं लास्ट टाइम ऐसा कब हंसी थी, तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि ये एक मैसेज में मुझे देना चाहिए कि आप ना अपने लाइफ में ऐसे जो सारे इवेंट्स होते हैं, जब आप खुद से हंसे हों, तो उन सारे इवेंट्स को भी आप अपने दिमाग में नोट डाउन करिए, और जब भी मौका मिले उनको याद करके ढेर सारी मुस्कान और हंसी से अपने आप को एनर्जेटिक फील करवाइए, और लाइफ में सबको हंसाते रहिए, हंसते रहिए, और इस थेरेपी से अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।